नमस्कार, मशरूम के खेती के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्टेज को डिकोड करेंगे जो बाहर से देखने में बिल्कुल शांत लगता है, लेकिन असल में पूरी प्रक्रिया का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इंक्यूबेशन स्टेज। अक्सर हमें लगता है ना कि बस बैग तैयार किया और सीधे मशरूम के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन उस सन्नाटे के बीच बैग के अंदर एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली जैविक प्रक्रिया चल रही होती है। द साइलेंट पावर का मतलब ही यही है, शांत रहकर अपनी एक बेहद मजबूत नींव तैयार करना। तो आपने बैग तैयार कर लिए, अब इसके बाद आखिर होता क्या है? बाहर से देखने पर लगेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, एक धोखा देने वाली शांति सी लगती है, लेकिन बैग के अंदर बिना किसी शोर शराबे के एक जबरदस्त विकास चल रहा होता है। लाखों कोशिकाएं तेजी से बढ़ रही होती हैं। यही वो मूक शक्ति है जो आगे चलकर आपकी पूरी फसल की क्वालिटी और उपज तय करने वाली है। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले बात करेंगे इंक्यूबेशन के दौरान माइसीलियम की ग्रोथ पर, फिर समझेंगे इसके लिए परफेक्ट माहौल कैसे बनाएं, टाइमलाइन और सफलता के संकेत क्या हैं, और आखिर में जानेंगे कुछ आम समस्याओं की पहचान कैसे करें। तो चलिए सीधे इस प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे अनदेखे हीरो की, यानी इंक्यूबेशन और माइसीलियम ग्रोथ की। अब ये माइसीलियम आखिर है क्या? आसान भाषा में कहूं तो जब स्पॉन यानी बीज को बैग में डाला जाता है तो वो पूरे सबस्ट्रेट में फैलने लगता है। इस दौरान एक सफेद जाले जैसा स्ट्रक्चर बनता है, बस इसे ही माइसीलियम कहते हैं। लेकिन ये कोई मामूली जाला नहीं है। सोचिए, ये माइसीलियम ना मशरूम का एक तरह से पाचन तंत्र या रूट सिस्टम है। ये सबस्ट्रेट में मौजूद जटिल पोषक तत्वों को धीरे धीरे तोड़ता है ताकि भविष्य में मशरूम को उगने के लिए भरपूर एनर्जी मिल सके। ये सफेद जाला ही इस पूरी प्रक्रिया का असली हीरो है, जो बिना थके दिन रात अपना काम कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, इस माइसीलियम को अपना काम अच्छे से करने के लिए एक परफेक्ट माहौल की ज़रूरत होती है। एक तरह से कहिए तो एक फुल प्रूफ रेसिपी की। और इस रेसिपी में सबसे क्रिटिकल चीज़ है तापमान। 22 से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान एकदम आदर्श माना जाता है। अब आप शायद सोचें, इतना ही क्यों? देखिए, अगर तापमान 30 डिग्री के पार गया, यानी डेंजर जोन में, तो बैग के अंदर मौजूद दूसरे मोल्ड्स और बैक्टीरिया ना मशरूम के माइसीलियम से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेंगे और सारे न्यूट्रिएंट्स वही चुरा ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर तापमान बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो ग्रोथ की प्रक्रिया पूरी तरह रुक सकती है। इसलिए सक्सेस के लिए रूम टेम्परेचर को स्टेबल रखना सबसे जरूरी कदम है। तापमान के अलावा कुछ और भी फैक्टर हैं जो मेंटेनेंस तो कम मांगते हैं, लेकिन होते बहुत अहम हैं, जैसे कि रोशनी। मशरूम कोई पौधे तो है नहीं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना? तो इन्हें अंधेरे या कम रोशनी वाली जगह पर ही रखिए। नमी की बात करें तो 70 से 80% की नॉर्मल रूम ह्यूमिडिटी एकदम परफेक्ट है। पर यहाँ एक बड़ी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, बैग्स के ऊपर पानी का स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। पानी जमा हुआ मतलब बैक्टीरिया के पनपने का खतरा बढ़ा। और वेंटिलेशन, हवा का फ्लो थोड़ा कम रखिए, लेकिन कमरे को पूरी तरह एयरटाइट भी मत बनाइएगा। थोड़ी बहुत ताज़ी हवा आती रहनी चाहिए। माहौल सेट हो गया, अब शुरू होता है असली इंतजार का खेल। टाइमलाइन और इंडिकेटर्स को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। इस खामोश विकास को अपना काम पूरा करने में करीब 10 से 15 दिन लग जाते हैं। यही वो समय है जहाँ आपको सबसे ज्यादा धैर्य दिखाना है। प्रकृति अपना काम कर रही है भाई, जल्दबाजी करेंगे तो पूरी फसल खराब हो सकती है। इस बीच बैग्स को बार बार छूना या उनकी जगह बदलना नुकसानदायक हो सकता है। तो बस थोड़ा संयम रखिए और प्रोसेस पर भरोसा कीजिए। और 10-15 दिन बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आप सफल हो गए? बहुत आसान है, पूरा बैग एकदम सफेद हो जाएगा। और कमाल की बात देखिए, ये सिर्फ रंग नहीं बदलता। जैसे जैसे माइसीलियम का जाला बैग के हर कोने में फैलता है, वो अंदर के मटेरियल को आपस में कसकर बांध देता है। जो बैग पहले एकदम भुरभुरा लग रहा था ना, वो अब एक सख्त ठोस ब्लॉक बन जाता है। ये बदलाव ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपकी इंक्यूबेशन स्टेज एकदम सक्सेसफुल रही। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, खेती में हर चीज हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। इसीलिए हमारा आखिरी पड़ाव है आम समस्याओं की पहचान करना, या कह लीजिए इन खलनायकों को हराना। समस्या पकड़ने के लिए आपकी आंख है और आपकी नाक, ये सबसे अच्छे औजार हैं। रंग और गंध सबसे बड़े इंडिकेटर होते हैं। अगर बैग में आपको हरा या काला रंग दिखे तो समझ जाइए बाहरी कंटामिनेशन आ गया है। खासकर हरा रंग, जो अक्सर ट्राइकोडर्मा नाम के फंगस का संकेत होता है, और ये माइसीलियम को पूरी तरह तबाह कर सकता है।
अगर खट्टी या सड़ी हुई बदबू आ रही है, मतलब पक्का अंदर कोई इन्फेक्शन पनप रहा है। और अगर बैग में कोई भी सफेद ग्रोथ दिख ही नहीं रही है, तो या तो बीज खराब था या फिर आपके तापमान में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। ऐसी कोई भी गड़बड़ दिखे तो सबसे पहला काम क्या करना है? एक्शन लेना है। बिना एक पल गवाएं उन प्रभावित बैग्स को बाकी की स्वस्थ फसल से तुरंत अलग कर दीजिए, क्योंकि एक संक्रमित बैग हवा के जरिए पूरे कमरे में इन्फेक्शन फैला सकता है और आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर सकता है। इसलिए सतर्क रहना और तुरंत कदम उठाना ही सबसे बड़ा बचाव है। तो मान लीजिए कि आपके सारे बैग्स एकदम सफेद हो गए हैं। इंक्यूबेशन की ये शांति अब खत्म हो चुकी है। तो अब आगे क्या? अब हम तैयार हैं फ्रूटिंग स्टेज के लिए, जहां से असल मशरूम बाहर आएंगे। सही माहौल और आपके धैर्य ने एक बेहतरीन फसल की नींव रख दी है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि फ्रूटिंग स्टेज में मशरूम को बाहर निकलने पर मजबूर करने के लिए हमें तापमान और नमी का एक एकदम नया और थोड़ा चौंकाने वाला संतुलन बनाना पड़ता है। वो जादुई संतुलन क्या है और उसे कैसे हासिल किया जाता है, ये सोचने के लिए एक बहुत ही शानदार विषय है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।